आइए वैदिक गणित शुरू करते हैं। वैदिक गणित में हम आज शुरू करेंगे विलोकनम विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो विलोकनम का मतलब क्या होता है? विलोकनम का मतलब होता है देखना। विलोकनम का मतलब होता है देखना। और वर्गमूल क्या होता है? जो संख्या जिस मूल अंक से बनी होती है वह उसका वर्गमूल कहलाती है। ये हम लोग पहले पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये हम सिंपल सी तालिका बना रहे हैं। तो जो मूल संख्या होती है, गणित की जो प्राकृत अंक होते हैं उसको मूल अंक में लेते हैं। तो मूल अंक यानी संख्या या मूल अंक भी बोल सकते हैं। ये हम इसको मूल अंक भी बोल सकते हैं। उसमें नहीं, किताबों में नहीं दिया, हम अपने समझने के लिए उसको हम मूल अंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ग संख्या जिससे बनी होती है वो मूल अंक कहलाते हैं। ठीक है। तो मूल अंक यदि 1 से लेकर हम 10 तक ले रहे हैं और उसका यदि हम वर्ग करते हैं, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त संख्या जो होती है उसे उसका वर्ग संख्या कहते हैं। तो 1 का 1 में गुणा करने पर क्या होता है? 1, यानी 1 का वर्ग 1, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ये तो सामान्य बात हो गई, ये हम पहले याद कर चुके हैं, पिछले काफी दिनों से प्रैक्टिस कर भी रहे हैं और इतना तो हमें याद होना चाहिए। अब इसमें एक चीज और समझना है, बीजांक। बीजांक भी अभी हम पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं कि बीजांक क्या होता है। बीजांक यह होता है कि जो हमारे मूल अंक होते हैं यानी 1 से लेके 9 तक, उनमें यदि कोई अंक 2 अंक में चला गया यानी इकाई दहाई में चला गया तो उस दहाई को भी इकाई से जोड़ के 1 अंक प्राप्त करने को बीजांक कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, ये वर्ग अंक 1 है तो उसको एक ही रहेगा क्योंकि 1 अंक में ऑलरेडी है। 4 है, ये भी 1 अंक में है तो इसका 4 का 4 है। 9 का 9 है। यहाँ पर देखिए 16 आ गया। 16 को अब हम क्या बीजांक बनाने क्या करेंगे? 1 और 6 को जोड़कर बनाएंगे तो 1 और 6 7, 1 अंक में आ गया, ये हमारा बीजांक हो गया। 25 में देखेंगे तो 2 और 5 25, यानी 2 और 5 को जोड़ने पर क्या मिल जाता है? हमें 7 मिलता है। तो 2 और 5 जोड़ के 7 बन गया, ये इसका बीजांक हो गया। इसी तरह 36 में 6 और 3 जोड़ेंगे, 6 3 9, ये बीजांक बन गया। तो 9 और 49 में देखेंगे तो 9 4 13, 13 का 1 और 3 जोड़ेंगे तो 1 और 3 जोड़ के बन गया 4, 6 4 10, 1 और 0 जोड़ के 1, 81, 8 और 1 9, 1 अंक में है, कोई दिक्कत नहीं। 100, 1 में क्या है, कितने भी शून्य जोड़ दो उसका बीजांक 1 ही बनेगा। ठीक है। तो इस तरह इस तालिका को अगर हम ध्यान से देखें और ये अगर हम अपने दिमाग में रखें तो इसी को बोलते हैं विलोकनम। मतलब ध्यान से रख के या देख के भी हम बता सकते हैं कि विलोकन देख कर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ चीजें और याद रखनी है कि वर्ग संख्या की इकाई और वर्गमूल संख्या की इकाई। ये वर्ग संख्या की इकाई मतलब ये जो संख्या का वर्ग दिया है इनके इकाई अंक पर क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1, ये हमारे इकाई अंक दिए हैं किसके? वर्ग के। तो यदि इस प्रकार के अंक दिए हैं तो हम उनको देख के एक ही नजर में देख के यानी एक ही बार में देख के कैसे बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या है, यानी इसका मूल अंक क्या है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए जी, तो वर्ग संख्या में यदि कहीं 1 है, यानी यहां से देखेंगे 1 इधर है और 1 इस वाले में है, तो यदि वर्ग संख्या के इकाई में 1 है तो मूल संख्या में हमें कौन सी जगह ढूंढनी पड़ेगी? हमें ढूंढनी पड़ेगी 1 या 9 पर। तो यहाँ पर तालिका पे हमने लिख दिया है कि यदि मूल वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो मूल अंक हमें कहाँ ढूंढना है? उस पर देखेंगे जहां पर 1 लिखा होगा और ये जहां पर 9 होगा वो मूल अंक मिलेगा। समझ में आ रही है? दूसरी बात क्या देखेंगे? जहां पर 1 के बाद दूसरी देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 और कहाँ देखेंगे? ये 64 में होता है। और 64 किसका मूल आता है? 64 का मूल क्या होता है? 8। तो देखिए जी, इकाई में यहाँ 4 है तो इसका मूल 2 मिलेगा। तो इसका मतलब जहां जिसकी वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 4 होगा तो उसका मूल कहाँ ढूंढेंगे? उसका मूल ढूंढेंगे 2 या 8 पर। ठीक इसी प्रकार यदि किसी की संख्या के वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 5 है, देखेंगे यहां से यहां तक 5 सिर्फ 25 में मिलेगा। तो जिसके वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 5 है तो मूल भी
5 पर ही ढूंढेंगे। और ठीक इसी प्रकार जिसके वर्ग संख्या के इकाई पर 6 है, यानी जैसे यहाँ पर 16 पर 6 है और यहाँ 36 पर 6 है, तो ये कहाँ जा रहे हैं, ये 4 या 6 पर ढूंढेंगे। तो जिस वर्ग संख्या की इकाई पर 6 है तो उसका मूल संख्या हम ढूंढेंगे 4 या 6 पर। ठीक इसी प्रकार जिसकी वर्ग संख्या के इकाई पर 9 है, यानी कि देखिए 9 कहाँ पर मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और 49 में मिल रहा है, तो मूल संख्या कहाँ ढूंढेंगे, या तो 3 पर या 7 पर। तो जिस वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 9 है तो मूल संख्या ढूंढेंगे 3 या 7 पर। और ठीक इसी प्रकार जिसके मूल संख्या पर वर्ग संख्या पर 0 है तो मूल संख्या ढूंढेंगे 0 पर। समझ में आ रही है? तो यदि 0 पर है तो हम उसको मूल संख्या 0 पर ढूंढेंगे। ये हमारे को विलोकनम विधि में ये 2 तालिका अपने दिमाग में याद रखनी है, कुछ है नहीं, सिंपल बस इसी को फिल्टर करके लिखा गया है, अलग से कुछ नहीं लिखा गया है। अब इसमें कुछ चीजें देखो मिसिंग होंगी। मिसिंग मतलब कुछ चीजें हमको और समझने के लिए कि वो कौन सी चीज मिसिंग है, तो वो ढूंढने के लिए हम लोगों को टीप याद रखनी है। टीप में क्या लिखा है कि जिन संख्याओं की इकाई, ध्यान रखना है, कोई भी संख्या, ये जिन संख्याओं की इकाई 2, 3, 7, 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। देखिए जिन संख्याओं की इकाई में 3, यहां पर ध्यान से देखिए, इकाई ये 2, यहां से 1 के बाद सीधा 4 है, तो यहां से कौन सी चीज गायब है, देखिए इन दोनों के बीच में यहां पर जो गैप है, यहां पर देखिए 2 गायब है और 3 गायब है, यहां पर ये नहीं, ठीक है। फिर 4 के बाद 5 आ गया है, फिर 6 आ गया है, 6 के बाद ये जो जगह है यहां पर देखेंगे 7 नहीं है और 8 नहीं है। तो जिन संख्याओं, यानी कौन सी संख्या की बात हो रही है, जिन वर्ग संख्याओं की ये दोनों मिसिंग है, ये यहाँ पर इन संख्याओं का अकाल है, ये जो खाली जगह है, समझ रहे हैं, ये जो खाली जगह है ये। तो आप शुरू करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरी संख्या आ जाती है, फिर 10 शुरू हो जाता है। तो यदि वर्ग संख्या हम देखें और हम ध्यान रखें कि उनकी इकाई अंक पर 2 गायब हो या 3 आ जाए अचानक, यानी अभी हम पढ़ें प्रैक्टिस में ज्यादा समझ में आएगा कि जिन वर्ग संख्याओं की इकाई में 2 पहुंच जाए, 3 पहुंच जाए, 7 पहुंच जाए, 8 पहुंच जाए, तो चुपचाप लिख देना है कि वो वर्गमूल संख्या नहीं मिलेगी, यानी वो वर्गमूल हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, तो वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, यानी उसका वर्गमूल बनेगा नहीं, यानी इस पर ये आ गया तो ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी लाइन पे ये मिसिंग है। जब मिसिंग है तो ये पूर्ण वर्ग में नहीं आएगी। हम एक झटके में अगर किसी देख के बता देंगे कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी संख्या पे किनारे पर इकाई पर 2 आ गया है और किसी पे 3 आ गया है, किसी पे 7 आ गया है, किसी पे 8 आ गया है, ये हमें याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि वर्ग संख्या के अंकों के जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल की संख्या में उतने ही अंक होंगे। वर्गमूल की जो हम गुणनखंड विधि पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस से देख लिया था कि जितने जितने जोड़े बनेंगे, वर्गमूल निकालने की विधि में क्या होता है, जोड़े बनाए जाते हैं। तो यदि जोड़े पूर्ण आ रहे हैं, 2-2 की संख्या में पूरे आ रहे हैं, तो मूल जो है उतने ही अंक है। यदि एक जोड़ा बन रहा है तो मूल अंक 1 ही होगा, यानी वर्गमूल 1 अंक में मिलेगा। और यदि वर्गमूल के अंक में 2-2 अंकों के 2 जोड़े बन रहे हैं तो मूल अंक यानी वर्गमूल का अंक 2 अंकों का होगा। इसी प्रकार 3 जोड़े बनेंगे तो 3 अंक होगा, ये याद रखना है। यानी कि वर्ग संख्या के अंकों के जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल की संख्या में उतने ही अंक होंगे। तीसरी बात क्या याद रखना है कि यदि संख्या का बीजांक 2, 3, 5, 6 या 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए बीजांक में देखेंगे, यहाँ पर ये बीजांक है, 1 है के बाद यहाँ से सीधे क्या आ गया, देखिए 1 में है यहाँ पर, फिर यहाँ देखेंगे 1 है इधर, तो बीच की संख्या क्या क्या है, 2 और 3 गायब है, यानी ये देखिए ये यहाँ पर गायब है। फिर देखेंगे 9 आ गया है, 7 आ गया, 9 और 7 के बीच में देखिए 6 गायब है, यहाँ पर और देखिए 5 भी गायब है, और देखिए यहाँ पर 8 भी गायब है। यानी कुल बीजांक में कुल 5 अंक ही बनते हैं। देखिए 1, 4, 9, 7, 1, 4, 9, 7,
4 अंक बनते हैं, 5 अंक ये रहते हैं, शून्य तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीजांक में वो जोड़ने पर यदि या तो 1 आता है या फिर इनमें से कोई आएंगे, और यदि इनमें से कोई अंक आ गया 2, 3, 5, 6 या 8 आ गया बीजांक का, तो बीजांक से भी हम पकड़ सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है।